हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो ये है एक F&D का बेसिकली 2.1 होम थिएटर है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है कि पावर नहीं आ रहा है। तो इसको अगर मैं खोलूँगा तो इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है। बेसिकली मैं इसको खोल के देख चुका हूँ और प्रॉब्लम भी मैंने फाइंड कर चुका हूँ। तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा और काफ़ी सिंपल होगा और प्राइस भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो बेसिकली जो पहले मैं मॉडिफिकेशन करता था कि यहाँ पे जो SMPS है इस जगह पर मैं ट्रांसफॉर्मर लगाता था। तो ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डायोड भी चेंज करना होता है, कैपेसिटर भी चेंज करना होता है। क्योंकि SMPS जो होता है उसमें कम वैल्यू का कैपेसिटर लगता है, लेकिन जब इस पे हम ट्रांसफॉर्मर लगाता है तो यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी कारण यहाँ पे ज़्यादा बड़ा वैल्यू का कैपेसिटर देना पड़ता है। और वैसे जो SMPS है इसका क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल आउटपुट होता है, क्योंकि SMPS में वोल्टेज ड्रॉप होता ही नहीं। लेकिन मैं इस जगह पर अगर ट्रांसफॉर्मर लगाता हूँ तो उस पर वोल्टेज तो थोड़ा ड्रॉप करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस बार मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक मॉस्फेट ड्राइवर फीडबैक सिस्टम एक मॉड्यूल है। तो ये है और ये वाला ये है और ये वाला है। तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज किया गया है, यहाँ पे एक मॉस्फेट है जो कि यहाँ पे इस 6 पिन का IC से कंट्रोल होता है। तो बेसिकली इसका IC खराब है लेकिन मॉस्फेट सही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो 6 पिन का मॉड्यूल मिलता है मार्केट पर, तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। तो इसका लगाने के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में कैसे लगाते हैं वो दिखाएंगे और कैसे इसको रेडी करता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ये 12 पर ऑपरेट होता है। और ये जो मॉड्यूल है इस पे इनमें से हम फीडबैक देके 24 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों ही हम निकल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 24 वोल्ट भी निकल सकता हूँ और 12 वोल्ट भी। तो इसीलिए इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ और इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। बेसिकली मैं इसको करूँगा क्योंकि मॉस्फेट हीटसिंक के साथ लगाना होता है। तो और इसके लिए कोई हीटसिंक की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे इसके ऊपर भी प्लेस कर सकता हूँ। और ये थोड़ा सा कम वाट का है और ये गलती से आ गया है। तो ये छोटा मोटा पावर के लिए ये 36 वाट का है, तो इसको हम दूसरे जगह पर लगाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसको यहाँ पे पूरा कनेक्शन करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो सारा कंपोनेंट है इसको खोल देना होगा। बेसिकली ऑप्टोकपलर के इस साइड पे हमको सारा कंपोनेंट खोल देना होगा। सारा मतलब जो मेन IC है इसको खोल देंगे और कुछ रेजिस्टेंस वगैरह खोल देंगे। और यहाँ पे पूरा एक डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारा कुछ इसका कलर वाइज लिखा गया है। तो मैं आप लोगों को कैसे लगाते हैं देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है कि यहाँ पे आपको इसका जो सोर्स पॉइंट है उसको काट देना है, मॉस्फेट का सोर्स पॉइंट काट देना है, गेट का भी सोर्स पॉइंट काट देना है। यहाँ पे सोर्स पॉइंट जैसे X करके मार्किंग है, मतलब इसको काट देना है। और यहाँ पे ऑप्टोकपलर का भी कनेक्शन काट देना है। और फीडबैक के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे डायोड से यहाँ पे VDD सप्लाई रेड वायर को लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे मैंने पूरा जो यहाँ पे जितना सारा कंपोनेंट था वो मैंने निकाल दिया है, लेकिन जो कि यहाँ पे लिखा गया है कुछ रेजिस्टेंस, कुछ कैपेसिटर, कुछ डायोड, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर और यहाँ पे कुछ ये रहा मेन कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटर भी रहने देना है। और यहाँ पे ऑप्टोकपलर का एक पिन ग्राउंड के साथ और एक पिन काट देना है। तो बेसिकली सारा मैंने, और यहाँ पे जो मॉसफेट का सोर्स पॉइंट है उसको भी काट देना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके अभी यहाँ पे डायग्राम देख के लगा लेता हूँ। डायग्राम का पिक्चर आप लोगों को दिखा दूंगा, तो मैं अपने हिसाब से अभी लगा लेता हूँ। तो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे 330 वोल्ट जो कि ग्रीन पिन है उसको हमको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है, जो कि कैपेसिटर का यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस साइड पॉजिटिव है, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ब्लैक ग्राउंड है जो कि यहाँ पे ग्राउंड है, ये कनेक्ट कर देना है। ओके, तो ग्रीन और ब्लैक कनेक्ट कर दिया है। येलो हमारा गेट का इनपुट है, ठीक है, येलो। तो ये रहा येलो। तो गेट हमारा मॉसफेट का 1 नंबर पिन होता है। वैसे आप यहाँ पे जो मॉसफेट होता है उसको आप एज ए उसका डाटा शीट देख के आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा वाला पिन यहाँ पे गेट या फिर सोर्स है, ठीक है। तो ये रहा, हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे येलो हो गया, ब्लू सोर्स है, तो मतलब सोर्स हमारा पॉजिटिव के साथ कनेक्शन होना था, तो यहाँ पे पहले से ही था जो कि हटाना पड़ा था। तो यहाँ पे ब्लू हमारा सोर्स, जो कि डायरेक्ट मैंने मॉसफेट के साथ जोड़ दिया। तो वाइट हमारा ऑप्टोकपलर का यहाँ पे जो एक पिन यहाँ पे ग्राउंड के साथ है, एक पिन कहाँ पे भी कनेक्शन अभी नहीं है, तो वहाँ पे कनेक्शन करते हैं। तो इतना ही सारा कुछ कनेक्शन है, और अभी देखेंगे कि क्या होता है। नहीं, और एक रेड है। तो रेड हमारा VDD है, जो कि इसका जो फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का जो ऑक्सिलरी कॉइल है उसका डायोड के बाद एक कैपेसिटर होगा और यहाँ पे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक मेन जो प्राइमरी जो कॉइल होता है जिसके साथ मॉसफेट कनेक्शन होता है, उसके साथ और एक कनेक्शन होता है। तो रेड हमारा VDD है, जो कि हमारा यहाँ पे कनेक्शन मैंने शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे एक डायोड है, ये वाला हिस्सा डायोड है, और ये 2 कैपेसिटर है, ये 2 पिन, एक ग्राउंड है, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव है। तो बेसिकली हमको इस पिन पर कनेक्शन करना है। तो ये रहा फुल वायरिंग, ठीक है। तो और कुछ है नहीं, तो वैसे मैं पहले ही सब कुछ कनेक्शन खोल चुका हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि येलो गेट होगा,
लेकिन यहाँ पे है क्या, येलो सोर्स है। तो पूरा सर्किट हमारा गया मेरे को जो लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्शन उल्टा लगा हुआ था, मैंने नोटिस नहीं किया। तो अब इसलिए आपको ये नोटिस करके लगाना है, नहीं तो आपका भी जाएगा। तो ये मैंने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे गेट का ब्लू कर दिया है, जो कि गेट हमारा यहाँ पे लिखा गया है येलो होगा। तो यहाँ पे ये काम करना बंद कर चुका है। तो इस जगह पर मेरे को अभी इसको लगाना है, जो कि मॉस्फेट इसके साथ आता है, और सब कुछ देख के ही लगाना है। तो बेसिकली हमको इसको अभी खोल देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर चुका हूँ, और ये मैं यहाँ पे मॉस्फेट जो एक साथ है, इसका नंबर है CA901, जो ड्राइवर बोर्ड है वो मैं इसके अंदर लगा चुका हूँ। बेसिकली ये 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट दे सकता है। मैं यहाँ से अलग सा टेक्निक यूज करके 12-0-12 कनेक्शन लिया हूँ। तो यहाँ पे 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट मैं कोई भी आउटपुट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले ट्राई किया था कि यहाँ पे 12-0-12 मतलब टोटल इस पे 24 वोल्ट ही आता है आउटपुट। तो मैं यहाँ पे माइनस को यहाँ पे ग्राउंड किया था, यहाँ पे फीडबैक के लिए माइनस को मैंने एज ए ग्राउंड इस पे लगाया था, और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाया था। तो इस पे देखा कि वोल्टेज यहाँ पे सही से नहीं बन रहा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेन ग्राउंड है इस सर्किट का, माइनस को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एक साइड का अगर 12 वोल्ट बनेगा तो दूसरा साइड में ऑटोमेटिकली -12 वोल्ट बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को यहाँ पे पहले चेंज किया कि 24 वोल्ट यहाँ पे था पहले, तो उसको मैंने 12 वोल्ट पे यहाँ पे साइड पे 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे शॉर्ट करना है और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो ऐसा मैंने कर दिया। तो ये 12 वोल्ट देने के लिए रेडी है, जैसा कि यहाँ पे सर्किट के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो ये रहा। और यहाँ पे कनेक्शन में क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है कि आप देखिए यहाँ पे है 9 वोल्ट या फिर 18 वोल्ट, 9 से लेकर 18 वोल्ट यहाँ पे इस मॉड्यूल को काम करने के लिए 18 से लेकर 9 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट का ज़रूरत है। तो मैं कहाँ से मिलेगा? बेसिकली यहाँ पे जो ये जो 18 वोल्ट का जो भी कनेक्शन था पहले, यहाँ पे स्टेबल 18 वोल्ट के लिए कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं था। ऐसा कोई जीना डार्ट लगा के एकदम स्टेबल 18 वोल्ट के अंदर कोई वोल्टेज होगा, मतलब 9 से लेकर 18 वोल्ट के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे मैं 100K करके 2 रेजिस्टेंस सीरीज किया मेन लाइन से, मतलब कैपेसिटर का पॉजिटिव से मैंने रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे मैंने सीरीज किया। उसके बाद यहाँ पे 14 वोल्ट का एक जीना डार्ट है जो कि 1 वाट का है। तो यहाँ पे आप 120K या फिर 150K 2 लगा सकते हो। इस पे जितना ज़्यादा होगा उतना मिली वोल्ट कम होगा, मतलब करंट कम होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो फीडबैक के लिए इंतज़ाम किया गया था उसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब एसएमपीएस ऑन हो जाएगा तो पावर यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑक्सिलरी कॉइल है वहाँ पे डायोड रहता है, उसके बाद डीसी होके इस कैपेसिटर पर आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे
ये ऑक्सिलरी कॉइल से फिर से यहाँ पे 15 वोल्ट जो 14 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे 14 वोल्ट का जीनर डायोड है तो 14 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है सो सिर्फ यहाँ पे ये 18 वोल्ट के लिए इंतजाम किया गया है और कुछ नहीं किया गया है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो समझ लेते हैं क्या कुछ मैंने किया है। तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है ब्लैक लाइन नेगेटिव पर, जो कि 300 वोल्ट कैपेसिटर है उसका नेगेटिव पर। तो ब्लैक को मैंने, ये जो ब्लैक है ये मैंने नेगेटिव पर लगा दिया, देख सकते हो। जीनर का नेगेटिव है ये और जीनर का ये पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पे 15 वोल्ट तैयार हो रहा है, 14 वोल्ट जो, क्योंकि 14 वोल्ट यहाँ पे जीनर डायोड दिया गया है। 18 वोल्ट के अंदर बोला गया है तो इसलिए मैं यहाँ पे 14 वोल्ट का, या 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट जो भी चाहे आप यूज कर सकते हो जीनर डायोड, उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ब्लैक लाइन को ग्राउंड पे दिया गया है। उसके बाद जो रेड वायर है वो यहाँ पे, ये जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है वहाँ से कॉइल होके यहाँ पे रेड लाइन, मतलब कॉइल के बाद लगाना है। 300 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, कॉइल पे जा रहा है, कॉइल से बाद यहाँ पे जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है उसको रहने देना है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही है, यहाँ पे आप देखिएगा एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक डायोड दिया गया है। तो डायोड यहाँ पे है वो एक सेफ्टी पर्पस के लिए है, तो इसलिए मैं वहाँ पे रहने दिया। कैपेसिटर तो रहना ही होगा और रेजिस्टेंस भी रहना है, इसके साथ मैंने डायोड को भी रहने दिया जैसा यहाँ पे पहले था। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया है। तो यहाँ पे सिर्फ इस कॉइल के बाद हमको लगाना है। तो यहाँ पे जो ये रेड वायर है, ये यहाँ पे आप एक शॉर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हो। ये एक बेसिकली एक जम्पर टाइप होता है, डायोड के जैसा जम्पर के टाइप। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, जो कि इस यहाँ से होके, यहाँ से अंदर होके यहाँ पे जम्पर हुआ है। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। जस्ट प्राइमरी का दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 300 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कॉइल के अंदर, और कॉइल से बाहर यहाँ से 300 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे पीएफ और रेजिस्टेंस वगैरह इसके अंदर ही लगा हुआ है इसके पॉइंट के साथ। तो रेड वायर को मैंने लगा लिया। उसके बाद क्या है, बारह वोल्ट का जो आउटपुट है वहां पे मेरे को येलो वायर लगाना है, जो कि मेन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो येलो वायर को मैंने पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस वोल्ट, यहाँ पे इस साइड यहाँ पे माइनस वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे एक ग्राउंड है और एक पॉजिटिव वोल्टेज है। तो पॉजिटिव पर मैंने येलो को लगा दिया और व्हाइट यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है। यहाँ पे कूल ग्राउंड, यहाँ पे व्हाइट लाइन। तो व्हाइट को मैंने एज ए, यहाँ पे जो ग्राउंड होता है नॉर्मल, माइनस वोल्टेज पर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, सिर्फ ग्राउंड पर मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे तो सारा कनेक्शन हो गया। नहीं, जो 18 वोल्ट है, ग्रीन जो वायर है वो मैंने इस 18 वोल्ट के साथ जोड़ दिया, जो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा, आपको उस कैपेसिटर के साथ लाइन कर देना है। जो भी यहाँ पे एसएमपीएस में आईसी या फिर ट्रांजिस्टर या फिर जो भी रहेगा उस पर ऑब्वियसली एक सप्लाई तो चाहिए, और उसके साथ एक कैपेसिटर जो कि है यहाँ पे 10 एमएफडी का है शायद ये वाला। तो इसका पॉजिटिव के साथ ये 14 वोल्ट का कनेक्शन है ऑलरेडी, और इस ऑक्सिलरी कॉइल का डायोड के बाद इस 14 वोल्ट के साथ कनेक्शन है। मतलब ये सब कुछ एक लाइन में है, डायोड, कैपेसिटर और ये जीनर डायोड का पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 14 वोल्ट ग्रीन वायर से ले लिया। तो ऐसे ही
मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी इसको आप लोगों को चला के दिखाता हूँ।